एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल भी माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर को मिस मत करना, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर देखना है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्न आपको दिए जाएंगे। मानव जनित आपदा है। प्यारे विद्यार्थियों, मानव जनित आपदा क्या है? सड़क दुर्घटना एक मानव जनित आपदा है। तो इसमें आपको सड़क दुर्घटना करेक्ट उत्तर के रूप में याद रख लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो माय डियर फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ। साथ ही आप सभी बच्चों को PDF भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना और वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो डेली लाइव क्लासें आ रही है, तो आप लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी जरूर करें। भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में औद्योगिक नीति की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1948 में। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 1948 ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? माय डियर फ्रेंड्स, अरविंद घोष उदारवादी विचारों के नहीं थे। तो इसमें आपको अरविंद घोष करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे द्वारा करवाई जा रही है, तो उसमें तो डेली आपको जुड़ना है ना। मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य जो संख्या है वो है 230। इसमें आपको क्या लिखना है? 230। हथियारों की दौड़ का संबंध किससे होता है? तो आतंकवाद से हथियारों की दौड़ का संबंध होता है। तो इसमें आपको आतंकवाद करेक्ट ध्यान रखना है। पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ऐप है जिसका नाम मेंस एजुकेशन ऐप है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको सभी विषय के पेपर के PDF उपलब्ध हैं और आप अपनी तैयारी को इस ऐप के द्वारा मजबूत कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैंने पहले ही आंसर लिख दिए हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से देख सकें। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। तो इसमें आपको झारखंड लिखना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना कौन सी प्रणाली है? ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो इसमें आपको वस्तु विनिमय लिखना है। ऊर्जा आयोग का गठन मार्च में हुआ था। तो कब हुआ था? 1 मार्च 1958 को। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसमें आपको 3 लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इन प्रश्नों को अगर आप याद करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। इसीलिए तो मैं ये पेपर बता रहा हूँ ताकि आप क्या अपनी पेपर की मजबूती कर सकें। आकाशवाणी की शुरुआत होती है 1957 में। परमाणु परीक्षण होता है पोखरण राजस्थान में। संविधान की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय से मिलाना है। जॉब कार्ड में पंजीकृत परिवार सही है। उपभोक्ता शोषण में आपका काला बाजारी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद इन्हें कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि 101% आपकी परीक्षा में आएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो आप सभी छात्र यहाँ पर देख सकते हैं। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, ये भी सत्य है। जिला पंचायत का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये असत्य है। उत्पाद कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहते हैं, ये सत्य है। और उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता, ये असत्य है। स्क्रीनशॉट तो तुरंत ले ही लेना, क्योंकि ये पेपर पूरा बताऊंगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। 23 ही प्रश्नों के आंसर बताऊंगा अगर आप पढ़ते हैं तो। अधूरा पेपर देखते हैं तो फिर बाद में मत कहना। फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी लॉर्ड मिंटो ने अपनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
वस्तु या सेवा के खरीदार को उपभोक्ता कहते हैं। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां किस क्षेत्र में आती है? तो ये आती है तृतीयक क्षेत्र में। तो इसमें आपको तृतीयक क्षेत्र लिखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको देखना है तो प्यारे विद्यार्थियों ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आप सभी बच्चों को अपनी तैयारी को मजबूत करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं डेली लाइव क्लासें ले रहा हूँ। प्री बोर्ड के लिए भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में ज़रूर आएंगे।